आज मैं आप लोगों के सामने यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के पहली का जो सिलेबस है उसकी पहली यूनिट तारीख़ ज़बान उर्दू के हवाले से कुछ अहम सवाल जवाब हैं। पहला सवाल है, किसका दावा है कि अपभ्रंश बोलचाल की ज़बान नहीं थी बल्कि मसनूई ज़बानें थीं? रामबिलास शर्मा का कौल है। ये रामबिलास शर्मा का दावा है कि अपभ्रंश बोलचाल की ज़बान नहीं थी बल्कि मसनूई ज़बानें थीं। दूसरा सवाल है, बेशतर आलिमों ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बताई हैं? 5। अब आलिमों ने, लिसानियात के आलिमों ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बताई हैं? 5। अपभ्रंश का दौर कब से कब तक माना जाता है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगला सवाल है, उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है। खड़ी बोली दहली और मगरिबी यूपी की बोली है। ये किसका कौल है? ज्ञानचंद जैन का। ज्ञानचंद जैन का कौल है, उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है। खड़ी बोली दहली और मगरिबी यूपी की बोली है। ये कौल है ज्ञानचंद जैन का। कौन मगरिबी हिंदी के वजूद को तस्लीम नहीं करते? शौकत सब्ज़वारी। शौकत सब्ज़वारी मगरिबी हिंदी के वजूद को तस्लीम नहीं करते। उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत ये अर्ज़ किया जाता है कि वो दहली और मेरठ के नवाह में बोली जाती थी। ये कौल किसका है? शौकत सब्ज़वारी का। किसने कहा है कि आज़ाद के महज रिवायतन ब्रिज को उर्दू का माखज़ बताया है? किसने कहा है कि आज़ाद ने महज रिवायतन ब्रिज भाषा को उर्दू का माखज़ बताया है? क्योंकि ये हकीकत है कि आज़ाद माहिर लिसाना नहीं थे, यानी कि वो माहिर लिसानियात नहीं थे, बस रिवायतन उन्होंने ब्रिज को उर्दू का माखज़ बताया है। ये कौल है मसूद हुसैन ख़ान का। उर्दू को ब्रिज भाषा से माखूज़ होने का नज़रिया सबसे पहले किसने पेश किया था? रोडल्फ ह्योरे ने। उर्दू को ब्रिज भाषा से माखूज़ होने का नज़रिया सबसे पहले किसने पेश किया था? रोडल्फ ह्योरे ने। नवाहे दहली की बोलियाँ उर्दू का असल मनबा और सरचश्मा हैं और हज़रत दहली उसका सही मौलूद व मंशा। ये नज़रिया किस माहिर लिसानियात का है? मसूद हुसैन ख़ान का। मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया है नवाहे दहली की ये बोलियाँ उर्दू का असल मनबा और सरचश्मा है और हज़रत दहली इसका सही मौलूद व मंशा है। ये नज़रिया मसूद हुसैन ख़ान का है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तो जदीद हिंद आरियाई ज़बानों के अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में 2-1 सदी की ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ये कौल किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी का। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में न आते तो जदीद हिंद आरियाई ज़बानों के अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में 2-1 सदी की ज़रूर ताख़ीर हो जाती। ये कौल है सुनीति कुमार चटर्जी का। किसने लहिंदा और पंजाबी को अलहदा ज़बानें माना है? ग्रिडसन ने। ग्रिडसन ने लहिंदा और पंजाबी को अलहदा ज़बान माना है। आर्या का पहला गिरोह दूसरे गिरोह के आने के बाद भी मरकज़ में बसा रहा। ये कौल किसका है? ग्रिडसन का। आर्या का पहला गिरोह दूसरे गिरोह के आने के बाद भी मरकज़ में बसा रहा। ये कौल किसका है? ग्रिडसन का। आर्या का दूसरा गिरोह मरकज़ में आके बसा। ये कौल किसका है? हॉर्नेले का। आर्या का दूसरा गिरोह मरकज़ में आके बसा रहा। ये कौल हॉर्नेले का है। सबसे पहले ये तसव्वुर किसने दिया कि आर्या हिंदुस्तान में 2 गिरोहों में आए और दूसरी गिरोह पहली गिरोह के काफ़ी बाद आई, लेकिन ज़बान में मुमासलत थी? ये हॉर्नेले का कौल है। हॉर्नेले का कौल है कि सबसे पहले आर्या हिंदुस्तान में 2 गिरोहों में आए और पहली गिरोह दूसरी गिरोह पहली गिरोह के काफ़ी बाद आई, लेकिन ज़बान में मुमासलत थी। आर्या हिंदुस्तान में 2 गिरोहों में आए और दूसरी गिरोह पहली गिरोह के काफ़ी बाद आई, लेकिन ज़बान में मुमासलत थी। यह हॉर्नेले का कौल है। उर्दू और हिंदी किस अपभ्रंश से निकले हैं? शोरसीनी अपभ्रंश से। उर्दू और हिंदी किस अपभ्रंश से निकले हैं? शोरसीनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश लफ्ज़ पहली बार किस में मिलते हैं? नाट्य शास्त्र में। अपभ्रंश लफ्ज़ का पहली बार किस में वो वजूद पाया जाता है? तो नाट्य शास्त्र में।